अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में हैदराबाद के ओल्ड सिटी एरिया से 3 दिसंबर को एक बहुत ही संगीन और दर्दनाक वाक़या सामने आया था। इस वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ और परेशानी का माहौल पैदा कर दिया। एक जवान लड़का जिसका नाम जुनैद बहार मूस बताया गया, चाकुओं से हमला कर दिया गया। यह हमला छोटा पुल के करीब हुआ। जख्मी जुनैद को बिना वक्त ज़ाया के यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट ले जाया गया, लेकिन ये बच नहीं सके। अब जब कुछ दिन गुजर चुके हैं, इसी केस में पुलिस ने बड़ी और अहम कार्रवाई अंजाम दी है। जुनैद के कत्ल के केस से जोड़कर पुलिस ने ओल्ड सिटी हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में मशहूर और बदनाम रोडी शटर जफर पहलवान और उनके बेटों के घरों पर सुबह सवेरे रेड की। ये रेड शहर में बढ़ते हुए रोडीज़म और जराइम के खिलाफ सख्त एक्शन का हिस्सा बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 60 पुलिस जवान शामिल थे, जिन्होंने मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया। रेड के दौरान पुलिस को गैर कानूनी चाकू और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हुए जिन पर शुबा है कि वे गैर कानूनी जायदादों से मुतालिक है। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि बरामद किए गए डॉक्यूमेंट्स की गहरी जांच की जा रही है, ताकि यह मालूम हो सके कि इनका ताल्लुक किस किस किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों से है। गैर कानूनी हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है। इस कार्रवाई के तहत जफर पहलवान, जो कि एक मशहूर रोडी शूटर भी है और जिस पर तकरीबन 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज है, इसके साथ साथ सैयद पहलवान, जो पहले रोडी शूटर रह चुका है और इसके खिलाफ 5 केसेस है, और सुलेमान पहलवान, जो एक क्रिमिनल केस में मुलविस रहा है। इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल ये तीनों मुलजिम फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए खास टीम तश्कील दे दी है, जो मुख्तलिफ जगहों पर तलाश और छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को भी मुलजिमान के बारे में या उनकी मौजूदगी के हवाले से कोई भी मालूमात हो तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे। पुलिस ने यह भी यकीन दिलाया है कि जो भी शख्स मालूमात देगा उसकी पहचान को मुकम्मल तौर पर राज में रखा जाएगा। पुलिस ऑफिशियल्स ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि शहर में रोडीज़म, दादागिरी और हर किस्म के क्रिमिनल सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून और अमन को बरकरार रखने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में कई ज़्यादा कत्ल हैदराबाद शहर के अंदर हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दूं, मिशन कवच और मिशन चबूतरा जैसे मिशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है रात के वक्त। हर तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन रहने के बावजूद भी कत्लों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज की तारीख आप देख सकते हैं, डेट यहाँ पर 24 दिसंबर, आज सुबह 7:30 बजे ही ये रेड को अंजाम दिया गया याकूतपुरा में। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी मुलजिमान कत्ल जैसे केसेस के अंदर या बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस के अंदर शामिल है, अगर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा तो हो सकता है कि क्राइम रेट थोड़ा कम हो जाए शहर के अंदर। इसके अलावा हैदराबाद में एक बहुत बड़ी और संगीन खबर सामने आई है, जहां साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक मुनज़्ज़म चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों के खरीद व फरोख्त करने वाली गैंग को पकड़ लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो इस गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा थे। ये लोग मासूम बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से उठाकर हैदराबाद में बेचने का काम कर रहे थे। तहकीकात में यह भी बात सामने आई है कि यह रैकेट सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक इंटरस्टेट नेटवर्क था जो अहमदाबाद जैसे शहरों तक फैला हुआ है। छोटे बच्चे पैदा होने के बाद या बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन से अलग कर दिया जाता था और फिर उन्हें पैसों का लालच में बेच दिया जाता था। अब तक की जांच में कम से कम 15 बच्चों के बेचे जाने का तस्दीक हो चुकी है, जो इस जुर्म की संजीदगी और गहराई को जाहिर करता है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान 2 मासूम बच्चों को महफूज तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया है। इन बच्चों को तुरंत हिफाजती निगरानी में रखा गया है और उनकी देखभाल के लिए मुतालिका इदारों को जिम्मेदारी दी गई है। ये बच्चे इस वक्त महफूज है, लेकिन जो ज़हनी और जज्बाती नुकसान इन जैसे बच्चों को होता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इस घिनौनी साजिश में कुछ एजेंट्स और मिडिलमैन शामिल थे, जो तकरीबन 8 हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। ये एजेंट हॉस्पिटल के अंदर से मालूमात हासिल करते थे और कमज़ोर या मजबूर फैमिलीज़ को निशाना बनाते थे। कहीं कहीं गैर कानूनी अडॉप्शन के नाम पर और कहीं सीधे पैसों के बदले बच्चों को फरोख्त किया जाता था। हर एक बच्चा तकरीबन 15 लाख रुपए में तक बेचा जाता था, जो इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक छोटा जुर्म नहीं बल्कि एक पूरी तरह से मुनाज़्ज़म और कमर्शियल क्राइम था। पैसे के लालच में इंसानियत को इस हद तक गिरा देना कि मासूम जिंदगियों को माल समझकर बेचा जा रहा था। साइबराबाद पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम्स की इस कार्रवाई को एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यह ऑपरेशन न सिर्फ बच्चों को बचाने की तरफ एक अहम कदम है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक सख्त पैगाम है जो ऐसे गैर इंसानी और कानून शिकन कामों में मुलविस होते हैं। तहकीकात अभी भी जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी नाम सामने आएंगे। ये वाक़या हमें ये याद दिलाता है कि सोसाइटी को मिलकर ऐसे जुर्मों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और बच्चों की हिफाजत के लिए निज़ाम को मज़ीद सख्त और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी मासूम ज़िंदगी इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। इस मामले को लेकर पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पुलिस वालों का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुन लेते हैं। ये प्रेस मीट हमने रखा है
क्योंकि अभी हमारे एसओटी टीम जो है साइबराबाद के और हमारे मियाँपुर पुलिस स्टेशन, इन्होंने एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा है। ये लोग जिनको हम लोग पकड़े हैं, इसमें 11 लोग हैं, 8 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। ये लोग का इनका बिजनेस क्या है, ये लोग जो काफी गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवार को पूरा उनको पैसे का झांसा देके उनसे बच्चा लेते हैं और दूसरे परिवारों को बेचते हैं। बच्चे का प्राइस ये लोग 6 से 7 लाख में 6 से 7 लाख में बेचते हैं। जिस परिवार से खरीद रहे हैं उनको 3 से 4 लाख देते हैं। तो 11 लोगों को जो हमने पकड़ा है, इन पे ऑलरेडी काफी केसेस हैं। एक आदमी पे 13 केसेस हैं और एक और पे, बाकी 3 मेंबर्स पे 2-2 केसेस हैं। ये केसेस पे ये लोग बेल पे कब आए, कैसे आए और उन्होंने दोबारा कैसे किया, ये सारा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी हमारे पास 2 बच्चे हमारे पास आए और ये दोनों बच्चों को हमने शिशु विहार में डाला है, तो शिशु विहार में इनका प्रॉपरली देखभाल होगा। अभी ये लोगों का एजेंडा, यहाँ पे जो 2 बच्चे आए हैं, अहमदाबाद से एक बच्चा आया, एक बच्चा सिद्दीपेट से आया, दोनों 10 दिन के बच्चे हैं। और अभी हमने जो हमारे अक्यूज्ड आए थे 11 मेंबर्स, इन सबको हमने रिमांड के लिए भेजा है। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद फिर उनके कन्फेशन से अगर और भी बच्चों का पता चला तो हम उन पे और कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा बालापुर पुलिस ने शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और किसी भी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मियों पर लगाम लगाने के लिए अपनी लेट नाइट पेट्रोलिंग के चौथे लगातार दिन पुरअज़्म तरीके से जारी रखा हुआ है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के ज़ारे निगरानी बालापुर पुलिस रात के देर वक्त तक मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रही है ताकि शहर का माहौल पुरसुकून और महफूज बनाया जा सके। इस खास मुहिम के दौरान पुलिस ने मुकम्मल टीम्स बालापुर के मुख्तलिफ सेंसिटिव और रश वाले इलाकों में नजर आए। खास तौर पर मंडी एरियाज, रात देर तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट, चाय होटल्स और तंग गलियों में सख्त चेकिंग की गई। पुलिस ने उन अफराद पर भी नजर रखी जो रात के देर वक्त बगैर किसी वजह बाहर इधर उधर घूमते पाए गए हैं। ऐसे लोगों से तफसीली पूछताछ की गई और उन्हें हिदायत दी गई कि बिला जरूरत के रात के वक्त घूमने से परहेज करें। इसके अलावा पुलिस ने मुख्तलिफ होटल और खाने पीने के मरकज़ों का मुआयना किया। ये यकीनी बनाया कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई टाइमिंग और कानून पर पूरी तरह अमल हो रहा है या नहीं। जहां कहीं पर भी रूल्स के खिलाफ वर्जी का अंदेशा पाया गया, वहां पुलिस ने सख्ती से वार्निंग दी और वाज़े तौर पर बताया कि कानून के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बालापुर पुलिस ने दुकानों, होटल ओनर और रेस्टोरेंट मैनेजर्स को भी सख्त हिदायत दी कि वो अपनी दुकानें और इस्टेब्लिशमेंट मुकर्रर वक्त पर बंद करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करे। पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी शख्स या बिजनेस ओनर कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात की पेट्रोलिंग के दौरान मोटर व्हीकल्स की भी गैर मामूली चेकिंग की गई। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों को रोका गया, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और मशकूक हरकतों पर खास तवज्जो दी गई। पुलिस ने कहा है कि किसी भी किस्म के मशकूक मूवमेंट, बदमाशी या शरारती अंसर पर नजर रखी जा रही है ताकि जुर्म से पहले उसे रोका जा सके। बालापुर पुलिस के जिम्मेदार अफसरान का कहना है कि मुसलसल रात की पेट्रोलिंग का बुनियादी मकसद जुर्मों को रोकथाम, रॉडिज्म और गैर समाजी अंसार पर काबू पाना और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। इन्होंने ये भी कहा है कि शहर में अमन कायम रखना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आवाम के ताउन से भी मुमकिन है। पुलिस ऑफिशियल्स ने वाज़े तौर पर बताया है कि ऐसी लेट नाइट चेकिंग पेट्रोलिंग आने वाले दिनों में भी जारी रखी जाएगी ताकि शहर में जुर्म पेशों के लिए कोई जगह ना छोड़ी जाए और लोग रात के वक्त भी खुद को महफूज महसूस कर सके। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।